तो मूवी की शुरुआत में एक रिकॉर्डिंग की जा रही थी जहां लोगों को अलग तरह से ट्रीट और वो अजीब बिहेव कर रहे थे और यहाँ किसी डीमन टारन की बात हो रही थी। अब इसके अगले सीन में पाइपर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो ब्लाइंड थी, बट पूरी तरह नहीं, उसे हल्की फुल्की लाइट्स दिखती थी बस। और वहाँ खड़ी लड़कियाँ इसका मजाक बना रही होती हैं। तभी वहाँ पाइपर का स्टेप ब्रदर एंडी आ जाता है। अब होते तो वो स्टेप ब्रदर सिस्टर हैं, बट ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। अब एक दिन इनके फादर जब अपने रूम का दरवाज़ा नहीं खोलते तो बच्चे डर जाते हैं और जैसे तैसे दरवाज़ा जब वो खोलते हैं तो एंडी पाइपर को बाहर ही रुकने बोलता है। और एंडी जब अंदर जाके देखता है तो उसके पापा की बॉडी बाथरूम में डेड पड़ी थी और उनकी मौत अजीब तरह से हुई थी। अब तब तक पाइपर भी अंदर आ जाती है और पापा को टच करती है और ज़मीन पे पड़ा महसूस करती है तो वो खूब चिल्लाती है और फिर उनकी बॉडी को ले जाया जाता है। अब एक लेडी जिसका नाम वेंडी था और ये चाइल्ड सपोर्ट इंस्टीट्यूट में काम करती थी और एंडी को बोलती है कि हम पाइपर को लॉरा नाम की काउंसलर के पास भेज देंगे क्योंकि तुम अभी 18 साल के नहीं हुए हो। एंडी मना कर देता है और बोलता है हमें अलग मत करो, मैं पाइपर के साथ ही रहूंगा और 3 महीने बाद जब मैं 18 का हो जाऊंगा तो पाइपर की गार्डियनशिप ले लूंगा। वेंडी इस पे मान जाती है। अब जब ये दोनों लॉरा के पास जाते हैं तो वहाँ एक सर्कल दिखाया जाता है जिसका एक मतलब था और वो आपको आगे पता चलेगा। फिर वो लोग घर के अंदर जाते हैं जहाँ लाउड म्यूजिक बज रहा था और लॉरा आती है और उनका वेलकम अच्छे से करती है, बट वो एंडी को इतना खास भाव नहीं देती है। और साथ में फ़ोटो क्लिक करने टाइम भी वो कैमरा एंगल ऐसा रखती है कि एंडी का चेहरा ही नहीं आने देती है पिक में। और फिर अपने डॉग से मिलवाती है जो मरा हुआ था, बट उसकी खाल और चेहरा उसने रखा हुआ था वहाँ पे। अब फ्लोर पे एक सिग्नल साइन होता है जिसे देख के एंडी लॉरा से पूछता है कि क्या ये पाइपर के लिए है, क्योंकि वो ब्लाइंड थी और आने जाने में इसे दिक्कत ना रहने के लिए वो ऐसा पूछता है। बट लॉरा कहती है कि नहीं, वो मेरी बेटी के लिए है जो मर चुकी है। और गाइज उसकी बेटी भी ब्लाइंड होती है जिसका नाम कैथी था। फिर पाइपर के पूछने पे बताती है कि वो स्विमिंग पूल में डूब के मर गई थी। उसके बाद उसे वेंडी को कॉल आती है और पाइपर और एंडी बाहर जाते हैं तो उन्हें वहाँ स्विमिंग पूल दिखता है जो पूरा सूखा हुआ था, पर उसी में एक बच्चा खड़ा था एक बिल्ली को जबरदस्ती पकड़े। फिर तभी लॉरा वहाँ पे आती है और पूल की सबसे ऊपर वाली स्टेयर्स पे लिखा था कैथी वॉज हेयर और वो उसके हाथ से बिल्ली ले लेती है। इसकी थोड़ी देर बाद फिर लॉरा तीनों का हाइट मेजर कर रही होती है और बातों बातों में पाइपर पूछती है कि ओलिवर दिखता कैसा है, तो एंडी बोलता है वो क्यूट है और तुम्हें स्माइल दे रहा है, जबकि वो उसे घूर रहा था। एंडी उसे ये बता के डराना नहीं चाहता था इसलिए उसने ऐसा बोला। फिर पाइपर उसके बालों का रंग पूछती है जिसके जवाब में लॉरा बोलती है कि रेड एंड कर्ली बाल हैं उसके। अब अगले सीन में एंडी और पाइपर अपने अपने रूम में शिफ्ट हो रहे होते हैं और एंडी अपने दोस्त से ओलिवर के बारे में बात करता है कि हमारा अब एक छोटा भाई बन गया है। तभी रूम में लॉरा आ जाती है और उससे बातें करने लगती है और पूछती है क्या तुम ओलिवर के बारे में अपने दोस्त से बात कर रहे थे, तो एंडी बोलता है नहीं। तभी बगल रूम से पाइपर की आवाज़ आती है कि मैं आप लोगों की आवाज़ सुन सकती हूँ और एंडी उठ के पाइपर के पास बातें करने लगता है। उसी वक्त लॉरा एंडी का फ़ोन चेक करने लगती है पीछे से और जब एंडी ये देखता है तो उसे बहुत डांटता है। अब थोड़ी देर बाद एंडी अपने वाटर बॉटल में स्टेरॉइड्स मिला रहा था और वो पी के जिम करने लगता है। वहीं लॉरा चुपके से पाइपर को देख रही होती है और जब रात को पाइपर सो जाती है तो वो ओलिवर को बोलती है अपने रूम में इंतज़ार करो और वेदर चेक करती है। फिर एक रिकॉर्डिंग लगाती है जिसमें डीमंस दिख रहे थे, पर वहीं एंडी को नींद नहीं आ रही होती है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे लॉरा और ओलिवर सामने एक हट में जाते दिख रहे थे। फिर सुबह होते ही लॉरा पूल में लगे कुछ दागों को पेंट से हटा रही थी। वहीं एंडी उठ के देखता है कि उसका बेड गीला है, मतलब उसने सोते सोते ही टॉयलेट कर दिया था। अब अगले सीन में एंडी, ओलिवर और लॉरा उनके डैड के फ्यूनरल में जाते हैं जहां एंडी अपने पापा को देखता भी नहीं है। वहीं सबके चले जाने के बाद लॉरा उसके डैड के पास जाती है और चुपके से उनके बाल काट के अपने पास रख लेती है। फिर सबके चले जाने के बाद लॉरा एंडी को बोलती है तुमने डैड को क्यों नहीं देखा, तो ये सुन के पाइपर उसे बोलती है मैंने पूछा था कि डैड कैसे लग रहे हैं तो तुमने बोला था अच्छे लग रहे हैं। वहीं ओलिवर रूम से बाहर निकलने की कोशिश में रूम का कांच तोड़ देता है और बाहर एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर जब उससे वो दरवाजा नहीं खुलता तो उसका ध्यान मुर्गियों पर जाता है और वो उन्हें खाना चाहता था लेकिन वो सारी पिंजरे में थी इसलिए वो खा नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ लॉरा एंडी को डैड को किस करने बोलती है क्योंकि उनके वहाँ का रिवाज होता है, तो एंडी मना करता है और बाद में लॉरा के बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो उनके माथे पे किस करता है। फ्यूनरल के बाद बच्चों का मूड ऑफ था तो लॉरा, एंडी और पाइपर उन्हें रिलैक्स फील कराने के लिए गेम के साथ ड्रिंक करवाती है और वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब ड्रिंक के बाद एंडी उसे थैंक यू बोलता है। फिर लॉरा बोलती है कि एक दूसरे को बिना देखे बात करते हैं और बोलती है मुझसे तुम कुछ भी पूछ सकते हो। फिर एंडी पूछता है कि कैथी के जाने के बाद आपने खुद को कैसे संभाला, तो लॉरा बहुत इमोशनली होकर सब कुछ बताती है। अब लॉरा की बारी थी एंडी से कुछ पूछने की, तो वो पूछती है कि तुमने अपने डैड को क्यों मारा, तो एंडी बोलता है आपको कैसे पता, तो लॉरा कहती है बस पता है क्योंकि पाइपर उनकी लाडली थी
तो एंडी बोलता है कि वो मुझे बहुत मारते थे म्यूज़िक ऑन करके ताकि कोई सुन ना पाए, और इतना मारते थे कि सुबह मुझे जब होश आता था तो मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं कहाँ हूँ। अब लॉरा उसी रात जाके एंडी को चेक करती है कि वो सो रहा है या जग रहा है। एंडी सो रहा था और तभी वो अपने बाथरूम में जाके एक मग में अपना टॉयलेट कलेक्ट करती है और जाके एंडी के पैंट पे डाल देती है और उसकी आंखों को खोल के उसके फ़ोन का पासवर्ड खोल लेती है। जिसके बाद उसकी गैलरी में जाके जितनी भी इस घर की अजीब चीज़ें एंडी ने क्लिक की थी, जैसे ओलिवर का फेस और डॉग का स्टैचू, वो सब वो डिलीट कर देती है। तो उसे आवाज़ आती है बाहर से एक बिल्ली की, जिसे ओलिवर ने ज़बरदस्ती पकड़ा था। वो उसे अंदर लाती है और उसे नहलाते हुए बोलती है, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है, पर कैसे मान लूँ कि तुम वहाँ नहीं गए थे। अब गाइस, लॉरा उस टाइम की बात कर रही है जब ये लोग फ्यूनरल में गए थे और ओलिवर यहाँ वो दरवाज़ा तोड़ रहा था। ये उसी दरवाजे की बात कर रही है। अब उसके ये पूछने के बाद ही ओलिवर उसे देखता है और पीछे वॉश बेसिन का टैप खुल जाता है और वो उसे बंद करने जाती है तो सामने लगे मिरर में उसे ओलिवर एक डीमन के रूप में दिखता है, जिससे वो डर जाती है और चिल्लाती है। सीन कट होके एंडी को भी दिखाया जाता है, जो देखता है कि उसने अपनी पैंट में फिर से टॉयलेट कर दिया है। अब वो कपड़ों को धोने के लिए ले जाता है तो वहाँ लॉरा और पाइपर दोनों पहले ही मौजूद थी। तो एंडी को लॉरा देख के बोलती है, लाओ मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ, और उसके कपड़ों को नोटिस करके पूछती है कि ये क्या। तो पाइपर हंस के बोलती है, सच में एंडी, ये तुमने किया? तो बेचारा एंडी बोलता है, पता नहीं ये कैसे हो गया। अब लॉरा और पाइपर शॉपिंग पे चले जाते हैं और एंडी नहाने जाता है तो बाथरूम में उसे उसके डैड उसी हालत में नीचे पड़े दिखते हैं उसको, जिसे देख वो घबरा जाता है और बाहर लगे टैप से नहाने लगता है। तभी ऊपर से उसे ओलिवर दिखता है और मक्खी को मार के उसे खा लेता है। लग रहा था कि वो उसे हाय कर रहा है, लेकिन वो तो मक्खी को मार रहा था। फिर एंडी ओलिवर के रूम में जाने की कोशिश करता है, बट उसका डोर खुलता नहीं क्योंकि लॉरा उसे लॉक करके गई थी। अब एंडी जैसे तैसे उसका दरवाज़ा खोलता है चाकू से और उसे किचन में लेके जाता है कुछ खिलाने के लिए, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। तो ऐसे ही बातचीत करने के लिए एंडी उसे एक कॉपी और पेन देता है कि तुम इसमें लिखो और मैं तुमसे उसे समझ के बातें करूंगा। फिर एंडी उसे मेलन काट के देता है, जिसके बाद वो मेलन तो खाता है पर साथ में चाकू भी खाने लगता है, जिसे देख एंडी डर जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है। बट घर के बाहर जो बाउंड्री खींची थी उससे वो बाहर जाने की कोशिश ही नहीं करता। उसे वहीं पे कुछ होने लगता है और गेस व्हाट, वो एंडी से बोलता है कि मदद करो, और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। पेट में भी ऐसा लग रहा था कि उसके पेट में कुछ तो है। इसी बीच वहीं लॉरा और पाइपर भी आ जाते हैं। तो लॉरा भाग के आती है और बोलती है ये बाहर क्यों है, और हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसे घर के अंदर लेके जाती है। अब ओलिवर बोलने लगता है कि मैं कौन हूँ, यहाँ कैसी हूँ और तुम कौन हो। लॉरा म्यूजिक वॉल्यूम बढ़ा देती है जिससे बाहर एंडी और पाइपर को ना सुनाई पड़े उसकी आवाज़, और ओलिवर का मुंह बंद कर देती है। उसके माथे पे सर्कल्स फेरना शुरू कर देती है, जिससे ओलिवर थोड़ा शांत हो जाता है। वहीं एंडी बोलता है कि इसे हॉस्पिटल ले चलो, तो लॉरा मना कर देती है और बोलती है कि ये ठीक हो जाएगा। वहीं एक सीन दिखता है जहां पूरे घर के चारों तरफ लॉरा ने सफ़ेद लाइन से बाउंड्री बनाई है। सीन में एंडी बाथरूम में नहा रहा था, तभी उसे उसके पापा दिखते हैं और उससे बोलते हैं कि पाइपर बारिश में मर जाएगी। और अपने डैड का जब वो फेस देखता है तो तभी भागने के चक्कर में फिसल के गिर जाता है, जिससे वहीं वो बेहोश हो जाता है। अब उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहां डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं और वो देखता है कि बाहर बारिश हो रही थी और घबरा के बोलता है कि मुझे जाने दो वरना वो मर जाएगी। वहीं लॉरा बारिश को देख के खुश होती है और पूल में पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब अगले दिन एंडी से लॉरा हॉस्पिटल मिलने जाती है और एंडी उसे बोलता है कि पाइपर को बारिश में मत जाने देना, क्योंकि मैंने डैड को देखा और उन्होंने मुझे ये बताया। लॉरा उसे प्रॉमिस करती है कि ठीक है, वो नहीं ले जाएगी उसे बारिश में। बट फिर से गाइस, गेस व्हाट, वो जानबूझ के पाइपर को बारिश में भीगने ले जाती है और दोनों खूब इंजॉय भी करते हैं। और उसे देख देख लॉरा अपनी बेटी को याद करती है। अब उसे वो अपनी बेटी का स्वेटर भी पहनाती है और बोलती है मेरे पास रह जाओ हमेशा के लिए। बट पाइपर बोलती है नहीं, एंडी और मैं खुद के घर में रहेंगे, बट वीकेंड्स पे आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। तभी वहाँ ओलिवर आता है और लॉरा पाइपर से कहती है तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। तो वो अपनी बेटी की डेड बॉडी टच करवाती है जो कि फ्रीज़र में रखी थी। वो पूछती है डर के कि ये क्या है, तो लॉरा बताती है कि बस मीट है। सीन कट हो के रात को एंटी सफोकेशन में स्टेरॉइड्स लेता है और जिम करने लगता है। वहीं पाइपर भी सो चुकी थी और दूसरी तरफ लॉरा ओलिवर के सिर पे फिर से अपने फिंगर से सर्कल जैसा कुछ फेर रही थी और उसे वही वीडियो दिखा रही थी जिसमें डीमंस डेड बॉडीज को खा रहे थे और वो जिंदा हो रहे थे। इसके बाद लॉरा एंडी का डीओ लगा के पाइपर के रूम में जाती है और उसे बड़ी जोर से मुक्का मार के भाग जाती है। सुबह जब एंडी पाइपर को उस हालत में देखता है तो शॉक हो जाता है। पाइपर से पूछता है कि ये क्या हुआ, तो पाइपर बोलती है कि मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे मारा। और ऐसे प्रिटेंड करती है कि इसे एंडी ने मारा है, क्योंकि जो पाइपर ने उस टाइम स्मेल किया वो एंडी का ही डीओ था।
अब एंडी उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है। फिर लॉरा पाइपर को बताती है कि तुम्हारे डैड एंडी को मारते थे, इसलिए एंडी ने तुम्हें मारा। और लॉरा की बहस हो ही रही थी कि एंडी की नज़र बाहर बारिश में खड़े ओलिवर पे पड़ती है और वो अजीब सा दिख रहा था, बिल्कुल डीमन जैसा उसका फेस हो गया था और उसकी वीडियो लेने लगता है एंडी। तो लॉरा उसका फ़ोन फेंक के तोड़ देती है। उसे मारने वाला होता है बट पाइपर रिक्वेस्ट करके उसे मना कर देती है। अब एंडी उसे अपने साथ चलने बोलता है बट पाइपर ही जाने से मना कर देती है। तो एंडी अकेला ही पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जाके वो ऐसा कुछ देखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वहाँ ओलिवर जैसी दिखने वाली लड़की की एक मिसिंग पिक्चर लगी है। तो वो जल्दी से वेंडी को अपने साथ लॉरा के घर चलने बोलता है। लॉरा देखती है कि ओलिवर फ्रिज में से सामान फेंक के कुछ खा पी रहा है क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगी है और इसी भूख के चक्कर में वो अब लॉरा को भी खाना चाहता था और उसी के खाने के चक्कर में वो उसके हाथ का एक मांस का टुकड़ा खा लेता है। इससे लॉरा को बहुत ज्यादा दर्द होता है कि अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। ओलिवर जाके एक लकड़ी के टेबल को खाने लगता है। वहीं लॉरा भी रूम में बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो बाहर देखती है कि ओलिवर बाहर खड़ा है घर के। अपने हाथ से गिर रहे खून से वो एक सर्कल ड्रॉ करती है और ये सर्कल देख लेता है तो वो 3-4 और छोटे सर्कल्स ड्रॉ करती है, जिसके बाद ओलिवर पूरे उसके वश में आ जाता है। वहीं अब जब एंडी रास्ते में था तो वो पाइपर को एक वॉइसमेल भेजता है जिसमें वो सब कुछ उसे बताता है। बट पाइपर अपना फ़ोन घर पे ही भूल गई होती है और वो अपना गेम खेलने एकेडमी जा रखी थी। बट ये वॉइस नोट लॉरा सुन लेती है, जिसके लास्ट में वो वेंडी की आवाज़ भी सुन लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि वेंडी इन्वेस्टिगेट करने घर आ रही है। अब वो जल्दी से पूरा घर समेटती है ताकि वेंडी ये सब ना देख पाए। वेंडी घर आ जाती है और इन्वेस्टिगेट करने लगती है, घर को चेक करने लगती है। वेंडी को मना किया था अंदर आने से और कार में बैठने के लिए ही बोला था। वेंडी चुपके से उस हट में ताला तोड़ के अंदर आ जाता है, जो देखता है कि कैथी को ओलिवर खा रहा था। वहीं वेंडी को लॉरा के हाथ से खून निकलते दिखता है और तभी उसे कैंडी की भी आवाज़ आती है बाहर से। तो वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। बट लॉरा उसे पकड़ के रिक्वेस्ट करती है कि रुक जाओ, मैं कुछ कर रही हूँ जिससे मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। बट जैसे तैसे वेंडी वहाँ से निकलती है और एंडी के साथ उस जगह पे जाती है तो वो ओलिवर और कैथी को उस हाल में देख के भागने लगती है। लेकिन तभी लॉरा पीछे से आके उन्हें गाड़ी से टक्कर मार देती है, जिससे वेंडी वहीं ख़त्म हो जाती है। एंडी की सांसें अभी भी थोड़ी बहुत चल रही थी तो वो उसका मुंह पानी में डुबा के मार देती है उसको। फिर पाइपर को उसकी एकेडमी से लेने जाती है। अब घर पे सब कुछ उसी हालत में पड़ा था बट अफसोस पाइपर कुछ देख नहीं सकती थी। अब पाइपर को ऊपर से एंडी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो एक रूम में देखने जाती है, मगर वहाँ तो ओलिवर था। पाइपर उसके सिर को टच करती है। कोई भी कर्ली बाल उसे फील नहीं होते, जैसा कि लॉरा ने उसे बताया था। फिर जब लॉरा उसे बाहर ले जाती है तो पाइपर उससे पूछती है कि ओलिवर के बाल कैसे हैं। तो लॉरा बोलती है रेड और कर्ली हैं। तो ये सुन के पाइपर वहीं रुक जाती है और लॉरा को धक्का दे के भागने लगती है और एक रूम ढूंढ के खुद को लॉक कर लेती है। बट वहीं एंडी की लाश भी थी तो वो उसका फेस टच करके और उसके ब्रेसेस छू के समझ जाती है कि वो एंडी ही है। तभी लॉरा भी दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोल लेती है और जब पाइपर भागने की कोशिश करती है तो किसी चीज़ से लड़ के वो बेहोश हो जाती है। लॉरा उसे घसीटते हुए पूल में लेके जाती है उसे डुबाने के लिए। वहीं ओलिवर भी आ जाता है उसे खाने के लिए, मगर जब वो उसे डुबाती है तो पाइपर होश में आ जाती है और बहुत तड़पने के बाद वो मॉम चिल्लाती है, जिसे सुन के लॉरा पिघल जाती है और उसे नहीं डुबाती। तब उसे समझ आता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। वहीं पाइपर भागने लगती है तो उसके पीछे ओलिवर खड़ा होता है, जिसे मार के भागने के दौरान पाइपर नीचे गिर जाती है और वहीं ओलिवर भी खून की उल्टियाँ करने लगता है। मगर अब पाइपर उस बाउंड्री से बहुत दूर जा चुकी थी और भागते हुए उसके सामने एक कार आ जाती है जो उसे बचा लेते हैं। लॉरा खुद को और अपनी बेटी को पूल में ले जाती है डूबने के लिए और पाइपर को रेस्क्यू करने वाले लोग वहां कॉप्स भेजते हैं, जिन्हें ओलिवर तड़पता हुआ और नॉर्मल इंसानों की तरह बोलता हुआ मिलता है। लॉरा भी अब कैथी के साथ पूल में डूब के अपना दम तोड़ चुकी थी और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।